सर आज मुझे लैडर के बारे में समझाओ। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। लैडर, सीढ़ियाँ। देखिए, फायर सर्विस में सीढ़ियों का एक अलग ही महत्व है। फायर सर्विस का काम होता है आग बुझाना, जान बचाना, माल बचाना। और ऐसा करते हुए उनको ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है जहाँ पे सीढ़ियाँ की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो सीढ़ियों का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? सीढ़ियों का इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए, या नदी, तालाब, कुएं, शिविर में जाने के लिए, या इमरजेंसी में स्ट्रेचर बनाने के लिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुल बनाने के लिए भी हम सीढ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीढ़ियाँ जो हैं फायर सर्विस में वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। बेसिकली 7 प्रकार की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली होती है फर्स्ट फ्लोर लैडर, नंबर 2 होता है हुक लैडर, एक्सटेंशन लैडर, स्कैनिंग लैडर, एस्केप लैडर, टर्न टेबल लैडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर। तो फायर सर्विस में ज़्यादातर एक्सटेंशन लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंशन लैडर क्या होती है? ये एक बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 30 फुट, 35 फुट, 40 फुट, 45 फुट तक खुलने वाली होती है। लेकिन फायर सर्विस में 35 फुट एलॉय एल्युमिनियम एक्सटेंशन लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सीढ़ी होती है ये 35 फुट तक खुलती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट। मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट की लंबाई 21-21 फीट होती है। मेन पार्ट की पहचान हेड पुली होती है और एक्सटेंशन पार्ट की पहचान ऑटोमेटिक एंगेज पोल्स होते हैं। और दोस्तों, नीचे की तरफ इसमें लगे रहते हैं नॉन स्केटिंग रबर शू, ना फिसलने वाले जूते जो लैडर को फिसलने से बचाते हैं। और ऊपर की साइड में लगे रहते हैं नॉन स्केटिंग रबर बफर जो लैडर के पार्ट्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और साइड वाले डंडों को हम स्ट्रिंग बोलते हैं और बीच में जो डंडे लगे होते हैं उनको राउंड बोलते हैं। और ये जो राउंड होते हैं, राउंड से राउंड की दूरी लगभग 12 इंच होती है, लगभग 1 फीट के आसपास होती है। और मेन पार्ट के स्ट्रिंग से स्ट्रिंग की दूरी 15 से 18 इंच होती है। और एक्सटेंशन पार्ट की स्ट्रिंग से स्ट्रिंग की दूरी 12 से 15 इंच होती है। इसमें लाइन भी लगी रहती है जिसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। इस एक्सटेंशन लाइन की लंबाई 40 फीट होती है और इसका डायामीटर 45 या 1.25 इंच होता है, जो लेडर को बढ़ाने के लिए या पिच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, लेडर में इसके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। इसके राउंड का भी टेस्ट होता है, स्ट्रिंग का टेस्ट होता है और इसका स्विमिंग का टेस्ट होता है, जिससे कि ये लंजिंग ना करे, झुके ना, कितना झुकती है वो टेस्ट होता है। और ये सब टेस्ट कर होने के बाद में हम लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोप का भी इस्तेमाल होता है। और आजकल आधुनिक युग में हाई राइज बिल्डिंगों में कहीं पे भी आग लग जाती है तो हम हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी करते हैं, जान बचाने के लिए भी करते हैं। आग बुझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसको चलाने वाला व्यक्ति ऑपरेट करता है, जो वहाँ पे इसका केबिन होता है, केबिन में बैठ के ऑपरेट कर सकता है और नीचे उतर के भी ऑपरेट कर सकता है। आजकल रिमोट भी आता है, उसका पैनल बोलते हैं जिसको, उस पैनल से भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें हाइड्रोलिक सेक्शन होते हैं। हाइड्रोलिक सेक्शन एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, जिससे आजकल जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 250 से 300 फीट तक की होती है आधुनिक युग में। और पहले ये 100 से 150 फुट तक की होती थी। आजकल 250 से 300 फुट तक खुलने वाली होती है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे आधारित होती है। इसमें जो पंप लगा रहता है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, वो उसका प्रेशर जनरेट किया जाता है। और कहीं पर भी हम फायर सीन पर लगाने के बाद सबसे पहले इसमें हाइड्रोलिक जैक्स लगाते हैं। जो हाइड्रोलिक जैक्स का पे इसका सारा वजन आ जाता है। और इसमें लास्ट में क्रूज लगा रहता है जो पिंजरे की तरह होता है। इसमें मॉनिटर भी लगा रहता है, जिससे हम इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में आग भी बुझा सकते हैं और हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी कर सकते हैं। उसकी एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 400 केजी, या आजकल 500-600 केजी वजन तक का भी आ रहा है जो क्रूज है, जिसमें हम कैजुअलिटी को लेके आ सकते हैं। तो ये सब लेडर के अंदर इस्तेमाल करते हैं फायर सर्विस के अंदर हम।
और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।